हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की वर्कशीट नंबर 71 पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि 23 दिसंबर 2020 की है। और इसमें हम चर्चा करेंगे हम बीमार क्यों होते हैं, पाठ से स्वास्थ्य और उसका महत्व, कि स्वास्थ्य क्या है और इसका महत्व क्या है। तो इसमें जिज्ञासा दीदी जो ज्ञान है वो आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस, उसके बारे में परेशान है और वो पूछ रहा है कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो जिज्ञासा दीदी क्या कहती हैं? कोविड-19 के फैलने के दो मुख्य कारण हैं, कम रोग प्रतिरोधकता और लापरवाही। विश्व संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, जिसे हम हु भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य क्या है? खाली आप शरीर से ठीक दिख रहे हैं वो स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य जो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सही हैं। शारीरिक रूप से आपको बीमारी ना हो, मानसिक रूप से आप खुश हों, हैप्पी हों, आपको कोई रोग ना हो, परेशान ना हो, और सामाजिक जो संबंध होते हैं वो भी आपके अच्छे हों। तो स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। सामूहिक व व्यक्तिगत सफाई खाना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर इसमें आप आइए स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से, चिंता से मुक्त होना होता है। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या है? व्यक्ति सक्रिय हो, रोग से मुक्त हो। सामाजिक स्वास्थ्य में जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए लोगों से मेल जोल व संवाद कर सके, किसी से झिझक ना हो, किसी से शर्माए ना, ये ना कहे कि अरे मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो इसका मतलब उसके अंदर एक भय है। अगर उसके अंदर एक भय है सामाजिक रूप से, तो वो स्वास्थ्य नहीं है, वो एक रोग से ग्रसित है। ठीक है, अब आपका आता है स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर। स्वस्थ और रोग मुक्त होने में अंतर। कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं हो पर वह ठीक से नहीं गा सकता, तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है, और एक नृतक अपने शरीर को अलग अलग कठिन कठिन मुद्राओं में खींच सकता है, और यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता। पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में, रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में कहेंगे, रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ है, और इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है। अब आपका है यहाँ पे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ और संतुलित आहार होना चाहिए, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता होनी चाहिए, एक सक्रिय जीवन शैली होनी चाहिए जिसमें नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, एक अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण होना चाहिए जिसमें स्वच्छ आसपास हो और अच्छी स्वच्छता हो, कचरा प्रबंधन हो, स्वच्छ जल शामिल है, और अच्छे भोजन की उपलब्धता हो। अच्छे भोजन उपलब्धता के लिए आर्थिक स्थिति सही हो जिससे वो अच्छा भोजन ले सकें। अब यहाँ पे है आपका अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है। अच्छे स्वास्थ्य होगा तो हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है और हमारी गतिविधि में मदद करता है, और हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। यह हमारे जीवन में आनंदमय बनाता है हमारे जीवन को, और केवल स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न। स्वास्थ्य क्या है और इसका महत्व। अब स्वास्थ्य तो आप यहाँ देखेंगे, आपका जो स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य का आपका ये आपका पहले का पहला पार्ट है। ओके, और जो दूसरा पार्ट है उसका स्वास्थ्य का महत्व, वो ये पहले का दूसरा। ठीक है, इसके बाद आपका है रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है। रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना किस प्रकार, तो इसमें आप ये वाला लिखेंगे, ये आपका दूसरा का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन यह है हमारे जीवन को आनंद में तीसरा क्वेश्चन आपका अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं, सोच कर लिखें। तो आपका जैसे ये तो आवश्यकताएं हो ही गई हैं तीसरे उसके लिए, अब इसके अलावा अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो वो भी लिखेंगे। स्वास्थ्य और मानसिक सामाजिक भावनात्मक पहलू क्या है। स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है।
आप जो आपका जो ये वाला दे रखा है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और ये आपका फोर्थ का आंसर है। ओके, आशा करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। हैव अ गुड डे।